नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वक्त हम हैं दिल्ली देहात में। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और ये बिजवासन विधानसभा क्षेत्र है। जाट बाहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है और इस सीट पर इस बार फिलहाल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। चूंकि जाट बाहुल्य विधानसभा सीट है, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली के जाटों के मन में क्या है और किन मुद्दों का असर इस विधानसभा चुनाव पे पड़ने जा रहा है। तो अंकल जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह है। तो क्या माहौल अभी देख रहे हैं आप दिल्ली में? माहौल देख रहे हैं दिल्ली का तो हमें पता नहीं, पर हमारे मैपाल बिजवासन विधानसभा से कर्नल देवेंद्र सहरावत जो है बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छे काम किए इसने पहले भी और अच्छे करेगा। तो सबकी पसंद यही है, तकरीबन सबने पूरी विधानसभा के अंदर इसी को मान लिया, चुन लिया। बिल्कुल सच है ये, पक्का बात। कोई इसमें बनावटी दिखावटी बात नहीं है। बाकी पार्टी कुछ भी कहती करती रहो, लेकिन सबकी तरफ से सबकी एक ही वो है, कर्नल देवेंद्र सहरावत। आम आदमी पहले रह चुका था, ये इसके काम देखे थे। उसके बाद अब ये कांग्रेस में आया है और कांग्रेस का हाथ पे निशान पे देवेंद्र सहरावत पे ही मन बना दिया सबने। ये है यहाँ की स्थिति। इसने काम कराए हैं, काम कराएगा और कर्मठ है एकदम से। हर यहाँ खड़े बोल रहे हैं, यहीं थोड़ी दूर पे आज केजरीवाल जी की सभा भी है। माहौल बदलने का नहीं? सभा सभा से माहौल और ये ड्रामेबाजी से नकली है सब काम। ये कुछ नहीं है, ये बनावटी है। ये इससे कुछ नहीं होना। लोग बाग तो पैसा भी दे रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होना जाना। असली बोल्ड आदमी है ये और साइलेंट वोट है और सबका मन बना हुआ है। काबिल आदमी है, काबिल को देंगे। हमने ये ऐसी तैसी नहीं करवानी चाहिए की काम करवाए हैं, काम करवाएगा। इसी वजह से इसको चुन लिया, हम मान रहे हैं सब इसको, इसी वजह से इसका आधार बना रखे। 10 साल के अपने कामकाज के आधार पर अरविंद केजरीवाल आप लोगों से तीसरा मौका मांग रहे हैं अब मुख्यमंत्री के लिए। इनको तो मौका मिलने वाला है नहीं जी। इन भ्रष्टाचारियों को तो भगाना ही पड़ेगा दिल्ली से, तभी गुजारा होगा। कुछ नहीं, अब की बार केजरीवाल तो साफ होने वाला है। और बात रही विजवासन विधानसभा की, तो विजवासन विधानसभा का मन है अब की बार कर्नल देवेंद्र सहरावत को लाना है। ईमानदार साफ सभी का आदमी है, बेदाग आदमी है, कोई आरोप नहीं है। पहले भी काम किए हैं, जब ये आम आदमी पार्टी में था तो भ्रष्टाचार को छोड़ के आए, ये भ्रष्टाचारी को छोड़ के आए। साफ सभी के आदमी है, पहले सेना में रहे, देश सेवा की, अब जनता से, अब ये पब्लिक के प्रतिनिधि बन के पब्लिक की सेवा करेंगे। विजवासन विधानसभा में जो काम कराए हैं हमारे में, सबसे ज्यादा काम कर्नल देवेंद्र सहरावत का है, इसीलिए लोग इनको पसंद कर रहे हैं। और आने वाले 8 तारीख को आप देखना, पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से कर्नल देवेंद्र सहरावत जीतेगा। पूरी दिल्ली को लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है कि भाई माहौल किस तरफ जा रहा है? देखो, कांग्रेस की तरफ अब की बार बढ़ा लोगों का रुझान है। भाई सरकार की तो नहीं, के बने या ना बने, लेकिन पब्लिक का मन अब की बार बदल चुका है। अब की बार कांग्रेस की वोट बहुत बढ़ेगी। अब सीट कितनी आएंगी वो तो समय बताए। परसेंटेज अब की बार ज्यादा है कांग्रेस की, लेकिन ये झूठों की सरकार नहीं बनेगी। अब की बार पब्लिक का मन बदल चुका है और साफ सभी का आदमी चाह रहे हैं और साफ सभी को लाना चाह रहे हैं। कर्नल देवेंद्र सहरावत के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है और फौज में रहे हैं, कर्नल है, देश सेवा के बाद समाज सेवा में लगे हैं। तो इनको हमारी विधानसभा तो बहुत ही चाह रही है। अब की बार 100% यही आएंगे, इनको कोई बदल नहीं सकता अब की बार। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं तो मुकाबला क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय बन रहा है भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच में, या मुकाबला भाजपा और आपके बीच में? पूरी दिल्ली के बारे में बात कर। मुकाबला तो हमारा बीजेपी से ही है, इसका तो वजूद है नहीं। केजरीवाल झूठों की सरकार में ये कहता है मैं आपके लिए जेल, बच्चे जेल गए। जेल किस लिए? तो दारू के चक्कर में गया, दूध के चक्कर में गया, बताओ ना, जेल किस लिए गया? दारू माफिया है ये। किसी दूध के या डेयरी के को बूथ खुलवाया हो, एक के साथ एक फ्री दिया, बच्चों को इन्हें बिगाड़ दिया, दारू के ठेके खुलवा दिए। तो ऐसा काम कौन करेगा बताओ? कौन वोट देगा इनको? कोई नहीं देगा। अब की बार झुग्गी झोपड़ी वोट नहीं देगी। पब्लिक का मन बदल चुका। अब क्या लग रहा है जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, जिनके हिसाब से तो बहुत नीचे जा रही है, हो रहा है ऐसा? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब देखो ना, ये रोड अब पिछले साल ही बनाया है। नहीं, ये रोड नहीं बना मेरे ख्याल से कम 20 साल के करीब हो गए थे। यहाँ धूल उड़ती थी।
तो इसलिए कर्नल देवेंद्र सहरावत पहले यहाँ पानी लेके आया, कोई नहीं लेके आया। ये पानी के पीछे ऐसा लगा कि पानी ला के छोड़ रहा इसने। हालांकि बीजेपी वाला आ गया था एक बार बीच में, उसने तो आगे काम ही बंद करवा दिया था यूजीआर का, इसलिए आगे देवेंद्र ने फिर से करवाया ये काम। इसलिए इसी को देंगे, इससे अच्छा और कोई कैंडिडेट यहाँ हमें लग नहीं रहा। काम के आधार पर वोट दे रहे हैं। हाँ, काम के पे। अब नाम के लिए तो ये पीछे जून भी आया था हमारे यहाँ, वो उसी के काम पूरे मुश्किल से किए हुए, पानी की लाइन वाइन डलवा के। बाकी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ इसके टाइम में। किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट देने वाले हैं और क्या नाम है? काम के काम से काम किए हैं। बिजली लाइन केजरीवाल साहब 10 साल के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। से नहीं, कोई काम नहीं करा मैंने तो। गली में जाते कोई इतने घंटे हो रहे, अभी पानी भर रहा है पूरा, कोई काम नहीं करा 10 साल तक ना। पानी देहात उपेक्षित रहा। कुछ नहीं, बेकार बिल्कुल। देहात में कुछ करा ही नहीं। तो अब क्या मन है? कर्नल सहरावत को, कर्नल साहब काम किया है, सामूहिक काम किया सबके, जो भी काम है सब सामूहिक करा, और यादगार के लिए 100 साल तक याद करेंगे आदमी जो काम किया। इसे दोबारा उसी को लाएंगे। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में जाट आरक्षण भी मुद्दा बना। केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया कि भाई सेंटर में दिल्ली के जाटों को रिजर्वेशन नहीं है। 10 साल से कहाँ था? 10 साल पहले जाट यहाँ, तो जाट तो 100 साल से हैं। अब जाट याद है वो इलेक्शन में वोट थे, आरक्षण देना 10 साल पहले देते, जब आज में था बैठा था आरक्षण याद है उसके, जब सीट वोट मांगने के लिए। तो हमें तो जितने वो जो कुछ करेगा तो बखाड़े वाला आदमी, झूठ बोलने वाला। दिल्ली का जाट पसीज नहीं रहा है इस मामले में। फिर वोट दे देंगे जो काम करे, सामूहिक काम करे, जो उसको वोट मिलेगी और जीतेगा वो। यहाँ पे कांग्रेस से देवेंद्र सहरावत चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर देवेंद्र सहरावत चुनाव में ना होते तो फिर किधर रुख रहता आपका? फिर राणा का बीजेपी का। तो दूसरे नंबर में बीजेपी होती। अभी बीजेपी है, 2 नंबर बीजेपी है अभी भी दिल्ली में। और पूरी दिल्ली के नजरिए से मैं पूछूं आपसे कि भाई क्या माहौल आपको लग रहा है पूरी दिल्ली के हिसाब से? क्या कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा जोर बीजेपी का ही है वैसे तो। पूरी दिल्ली में तो टक्कर लगी कांग्रेस की खूब अब की बार। बाकी आगे पूरी दिल्ली में क्या कह सके सारे हम जानते नहीं। यहाँ के चुनाव में एक चुनाव में 67 सीट लेकर आने वाली, दूसरे चुनाव में 63 सीट लेकर आने वाली। आप कह रहे हैं कि भाई 5 साल में हवा बदल गया। ना, पहले ये काम करूंगा, झूठ बोल के देगा, ये काम करूंगा, वो करा कुछ है नहीं, झूठ बोल दिया बस। क्या किया बताओ? क्या कहना चाहोगे भाई जी? क्या कहना चाहोगे अंकल जी? क्या माहौल देख रहे हो? सरकार जी बहुमत नहीं आता, खंडित जनादेश रहेगा दिल्ली में। और इस सीट पर तो मुकाबला बहुत जोरदार है कर्नल के और इसके गहलोत साहब के बीच में। बाकी साहब बीजेपी के कैंडिडेट। हाँ, दोनों का बहुत मुकाबला जम कर रहेगा। बाकी पूरी दिल्ली में खंडित ही रहेगा मामला, बहुमत नहीं आता अब के, क्योंकि रुझान बन ही नहीं रहा लोगों का। बस यहाँ देखो काम के आधार पर हो रहा मामला। आगे देखो क्या जनता क्या फैसला करती है। तो पूरी दिल्ली में अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई में खंडित जनादेश रहेगा, लहर वाली बात नहीं। भाजपा भी जोर लगाओगी, आम आदमी के भी आवेंगे, कुछ कांग्रेस भी है, आप देख लेना। वो में क्या होगा आपके हिसाब से? वाला मामला ना हो जा, पहले वाला ही जो शुरुआत में हुआ था वो ही हो सके, देख लियो आप और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सके फिर आपके साथ? भविष्य बताओगा हो सके ऐसा काम आगे। अगर मैं आपसे पूछूं भाई पूरी दिल्ली में, चूंकि समाज आप समाज के सक्रिय आदमी हैं, तो जाट समाज का रुख क्या है? जाट समाज भी इस सीट का तो शायद बहुमत है इसका, कर्नल का इस सीट का। बाकी क्योंकि वो नजफगढ़ का था, इसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा। बाकी मतलब जाट समाज भी बटा हुआ है, समाज तो सारे ही बट रहे मतलब जो है। लेकिन इस सीट पे कुछ रुझान है कर्नल साहब का।
ज्यादा रुख किधर देख रहे हैं आप दिल्ली में जाट का? बस बराबर बराबर है तीनों का। 3.5 हाँ देख लियो आप। ले 3.5 है दिल्ली का जाट। क्या नाम है भाई? सत्येंद्र नाम है। तीन हर तरफ तीनों जगह जाएंगे। होता है तो मैं कहाँ रहेगा? हैं? ज्यादा किस तरफ? बीजेपी पे ज्यादा रहेंगे। वजह क्या मान रहे हैं? बस बदलाव होगा अब क्या। यहाँ बिजवासन में क्या होने वाला? देखो मुकाबला है इसके बीच में मुकाबला गहलोत का भी, कर्नल का भी, सबका मुकाबला है। अभी किधर भी झुक सका पलटा। हाँ, कुछ नहीं कह सकते अभी। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे इस बार? 70 विधानसभाओं में सबसे कम खर्चे का 70 विधानसभाओं में सबसे कम खर्चे का चुनाव है ये। चुनाव है ये। लोग सब छिक लिए। ये जो अफवाह फैलाए जाते हैं बहुत पैसे वाला, उसको वोट नहीं मिलेंगे अब, समझे। वोट देंगे ईमानदार आदमी को, अच्छे आदमी को, जिसका करेक्टर अच्छा हो। वोट देंगे कर्नल को, कर्नल साहब को, देवेंद्र सहरावत को वोट मिलेंगे। यहाँ तमाम जाटव समाज की मैं गारंटी देता हूँ, जाटव समाज कर्नल पर जाएगा। हम तो अपने जाटव समाज की बात कर रहे हैं, समझे। क्योंकि जाट के बाद संख्या आती है जाटव समाज की, वो सारा का सारा कर्नल पर जाएगा, समझे। किस मुद्दे क्या है इस बार दिल्ली के चुनाव में? किन मुद्दों पे आप इस बार वोट दे रहे हैं? काम पे दे रहे हैं, राम पे नहीं दे रहे। काम पे दे रहे हैं क्योंकि वोट काम पे दे रहे हैं हम, क्योंकि काम से ही विकास होता है, रोजगार मिलेंगे। वोट इस पर दे रहे हैं जो हमारे विकास, रोजगार बंद कर दिए, रोजगार बंद कर दिए, सब प्राइवेटकरण कर दिया, उसको हम वोट नहीं देंगे। हम देंगे काम को वोट। काम अच्छा करता है, ईमानदार है, और सब लोगों की, गरीब लोगों की डिमांड करता है कि भाई इनको रोजगार मिलने चाहिए। इस आधार पर दे रहे हैं हम वोट। तो इस पैमाने पर कौन पार्टी कौन सी खरी है? पार्टी को नहीं, कर्नल को वोट जा रही हैं। आपको हम बताएं, कर्नल को वोट जा रही है, कांग्रेस को वोट जा रही है यहाँ। मैं चलो ठीक है, आप विधानसभा सीट के हिसाब से कर्नल साहब को वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लो मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, अगर पूरी दिल्ली के हिसाब से मैं बात करूं, तो आपके पैमाने पर कौन सी पार्टी खरी है फिर? पार्टी हमारे लिए तो अब भी कांग्रेस ही ठीक है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसने सारी दिल्ली में शराब के ठेके खुलवा दिया। यहाँ ये जो एरिया है ना, यहाँ 3 ठेके खुलवा रखे हैं, जहाँ की केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1 ठेका। कोई दूध की दुकान खुलवाते तो अच्छा लगता, समझे। ये ठेके जो खुलवाए जा रहे हैं लोगों को बर्बाद करने के लिए, भाई नशे में रहें, बर्बाद हो। जब नशे की चीज़ दिमाग में जाती है तो विकास के काम अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो कर्नल ठीक है। क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या माहौल महसूस कर रहे? महसूस कर्नल का है यहाँ तो, यह एरिया में तो अपने देवेंद्र सहरावत का। बाकी केजरीवाल ने 5 करोड़ रुपये लगा रखे हैं रोड पे, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये भी तो कहीं तो आराम के आ रहे हैं। करोड़ों रुपया यहाँ रोड पे लगा दिए, टेंट में और उसमें। ये सारा केजरीवाल तो ऐसे ही बेकार। 10 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ केजरीवाल साहब के कार्यकाल में? कुछ काम ना हुआ? कुछ काम ना हुआ है यहाँ एरिया में। तो पानी के लिए लोग तरस हैं यहाँ। कभी आवे तो गंदा पानी आवे, सीवर का आवे, ना नाले ना सीवर, न्यू कहे सीवर डाल दिए, वो को ना दिए, कहीं भी कुछ नहीं है। अंदर गांव में चले जाओ, निकल नहीं सकते आप, इतनी बुरी हालत है गांव की। चलो, तो दिल्ली देहात का बिजवासन विधानसभा क्षेत्र है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपनी वोट किसे देने वाला है उसका आकलन लोगों ने यहाँ पे बताया। अब 5 तारीख तक यही माहौल कायम रहेगा या बदलाव होगा, पता चलेगा 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे।